हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक जो कि आपकी यूनिट नंबर 17 सोशल साइंस के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका आपका टॉपिक क्या है? मानचित्र, है ना। मानचित्र के बारे में पहले थ्योरी समझेंगे। थ्योरी से ही कम से कम 30 एमसीक्यू बनेंगे। कितने एमसीक्यू बनेंगे? 30 एमसीक्यू सिर्फ आपकी थ्योरी से बनेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की चयन परीक्षा वर्ग 3 2025 की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर वाइज कराई जा रही है। आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप अपनी एक चयन परीक्षा में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं, पहले मानचित्र को समझिएगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि मानचित्र जो कि मैप किसे कहा जाता है? क्या होता है मानचित्र? जो कि अगर एक शॉर्ट तरीके से देखें मानचित्र के बारे में, तो पृथ्वी की किसी हिस्से की जो स्थिति को पैमाने के अनुसार, किसके अनुसार? पैमाने के अनुसार बनाए गए छोटे रूप में। मतलब क्या होगा? देखिए, एकदम शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास करें, जिससे आपको एकदम ये जो इमेज हो पूरे एमसीक्यूज में आपके दिमाग में चलती रहे। मतलब जो बड़ा क्षेत्र है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, उसको एकदम छोटे रूप में कागज पर दर्शाया जाए, जिससे उसकी भौगोलिक जानकारी को समझना आसान हो जाए। तो ये इतना बड़ा एक मैप होता है जिसमें बिल्कुल बड़े से बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में कागज के रूप में दर्शाया जाता है। उसे ही हम मैप कहते हैं, उसे ही हम मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में जो सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र का जो उपयोग विभिन्न प्रकार के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी को दर्शाने और उन्हें समझने के लिए किया जाता है। ये आपका मेन सिलेबस का टॉपिक है। इसमें ये जो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारी चीजों में इसका जो मैप का उपयोग है वो पूछा गया है आप लोगों से। तो इसमें देखिए, मैंने आपको बताई थी कि एमसीक्यूज बनेंगे। तो एमसीक्यूज, ये जो भौतिक मानचित्र है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। राजनीतिक मानचित्र है, तो इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस एक मानचित्र से ही आपका बनेगा, बिल्कुल बहुत छोटा। कि क्या? देखो, भौतिक मानचित्र, तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? ये मानचित्र पृथ्वी की भौतिक विशेषता के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सिर्फ ये याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, ज्यादा अपने दिमाग में कचरा मत बनाना। अगर भौतिक मानचित्र की बात हो रही है तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है मानचित्र में, मैप में, कि उसमें क्या आएगा? पहाड़, नदी, मैदान। किस चीज को दर्शाता है भौतिक मानचित्र? किस चीज को दर्शाता है? मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहाड़, नदियां और मैदान, 3 चीज को भौतिक मानचित्र दर्शाता है। उसके बाद में अगर राजनीतिक मानचित्र की बात की जाए तो राजनीतिक मानचित्र, ए मानचित्र देश, राज्यों और अन्य राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं को दर्शाता है। राजनीतिक की बात की है, किसकी बात हुई है? राजनीति की। तो उसमें देश क्या आएगा? देश, राज्य और अन्य जो राजनीतिक इकाइयां होती है, ये सारी चीजें राजनीतिक मानचित्र में शामिल होगी, ठीक है। इससे एमसीक्यूज बन गए। एमसीक्यूज इतने ज्यादा पूछे जाते हैं कि राजनीतिक मानचित्र किस चीज को दर्शाता है, आप लोगों से बहुत सारे ऑप्शंस पूछ लिए जाएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर आपने इसे समझ लिया ना, तो आपके बिल्कुल एक भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाएंगे इसके। तो देखिए, आर्थिक मानचित्र में क्या आएगा? सिर्फ ये याद रखना है, कृषि, उद्योग और परिवहन। ये मानचित्र विभिन्न आर्थिक गतिविधियां क्या आएगा? कृषि, उद्योग और परिवहन, ठीक है। सिर्फ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि आपको सिर्फ ये याद रखना है। इसके बाद सारे एमसीक्यूज को आप खुद ही कर लोगे। जलवायु मानचित्र, ये आपके सिलेबस पे तो नहीं है, लेकिन इसे भी ध्यान में रखना, क्योंकि इससे भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो जलवायु मानचित्र में क्या है कि ये मानचित्र विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को दर्शाता है। और जनसंख्या मानचित्र, तो इसमें जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है ये। चलिए, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स और एक सब्सक्राइब, बस, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं आपका टेस्ट और देखते हैं आपका स्कोर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन,
आपका एक ये टॉपिक कि मानचित्र के घटक, ये भी आपके सिलेबस में है, मानचित्र का जो घटक है। तो मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के जो घटक हैं वह है, याद रखिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या है? दूरी, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये याद रखिएगा, 3 घटक हैं मानचित्र के। दूरी का क्या है? जो मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को क्या करता है? निश्चित पैमानों के अनुसार दर्शाता है, तो वो हो गया दूरी। वही दिशा क्या होगी? मानचित्र पर जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। किस चीज से? दिशा से। किस चीज से? दिशा से, डायरेक्शन से। उसके बाद अगर प्रतीक की बात की जाए तो प्रतीक, सिंबल, जो कि मानचित्र पर विभिन्न वस्तुओं जैसे क्या हो सकता है? सड़क हो सकती है, नदी हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, इमारतें हो सकती है। तो ये सारी चीजों को दर्शाने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है मानचित्र में। तो ये जो इसके 3 घटक हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। याद रखिएगा, दूरी, दिशा, प्रतीक, ये आपके सिलेबस में है और ये बिल्कुल एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इससे बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए हैं कि मानचित्र क्या है? क्या है मानचित्र? तो मानचित्र एक क्या है? एक क्षेत्र का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में कि मानचित्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मानचित्र के जो जनक हैं वहाँ है रेनेल। ठीक है, रेनेल याद रखिएगा, मानचित्र के जनक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं मानचित्र? ये भी बिल्कुल, अब कितने क्वेश्चंस बताऊं मैं आपको, सारे क्वेश्चंस ही तो आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा आपके दिमाग में हम खुद ही आपको प्रेशर नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको कम शॉर्ट में पढ़ना है पर बेस्ट पढ़ना है जो एग्जाम में बिल्कुल आ सके। तो मानचित्र के प्रकार होते हैं बेटा 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब कौन कौन से होते हैं ये भी जान लो, क्योंकि 7 MCQs इससे पक्के। अब देखिए, मानचित्र के प्रकार होते हैं भौतिक, स्थलकृतिक, मौसम, आर्थिक, संसाधन, जनसंख्या और राजनीतिक मानचित्र। तो ये होते हैं मानचित्र के प्रकार, जो कि होते हैं 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को, ऊपर जो बताई हूं, इससे जितने भी मानचित्र के बारे में बताई हूं, सारे जो मानचित्र हैं उससे ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो भौतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? भौतिक मानचित्र दर्शाता है प्राकृतिक विशेषता जैसे पहाड़, नदियां और मैदान। मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ ये याद रख लेना, इसमें जो दर्शाता है वो बस याद रख लेना, उसके अलावा कुछ याद मत रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलाकृतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये मानचित्र? तो ये दर्शाता है भूमि के आकार और ऊंचाई। भूमि के आकार और ऊंचाई। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पर अंत तक बनी रहना है, वीडियो को बीच पे स्किप करके नहीं जाना है। कार्टोग्राफी क्या है? क्या है कार्टोग्राफी? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या है? मानचित्रों का अध्ययन है, मानचित्र बनाना है, भूगोल का अध्ययन है, इतिहास का अध्ययन है। क्या है भाई बताइए? तो मानचित्र बनाना है। क्या है? मानचित्र बनाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरफास्ट की स्पीड से सुपरफास्ट एग्जाम की तैयारी करना है हमें। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन की जरूरत है उस पर एक्सप्लेन को समझना है, बाकी के सारे क्वेश्चन को फटाफट से अटेंड करते हुए चलना है। एक ग्लोब क्या है? क्या है बताइए? आपके सामने ऑप्शंस है, एक सपाट नक्शा है, पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, एक पुस्तक है या एक खेल है। क्या है? तो यहाँ है एक पृथ्वी का एक छोटा मॉडल, पृथ्वी का एक छोटा स्मॉल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्रों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है मानचित्रों का उपयोग? तो देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल सा है, ये तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कि मानचित्र का उपयोग नेविगेशन के लिए भी किया जाता है, शिक्षा के लिए भी किया जाता है और योजना के लिए भी किया जाता है। तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व मानचित्र में हम खालिस्तान देखते हैं। क्या देखते हैं? जो विश्व का मानचित्र है, पहले ही इमेज इसीलिए दिखा दी थी आपको कि विश्व का जो मानचित्र है उसमें हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं बताइए? केवल एक महासागर, पूरे विश्व को, केवल एक महाद्वीप या केवल एक देश? क्या देखते हैं? सरल सा क्वेश्चन है पर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। तो पूरे विश्व को हम एक छोटे से कागज के रूप में देख लेते हैं, है ना। एक कागज ही होता है जो पूरे पैमाने के अनुसार बनाया जाता है, मतलब बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में कागज के रूप में दर्शाता है ना, जिसकी भौगोलिक जानकारी को हम समझ सकें। तो यही तो होता है, पूरे विश्व को हम मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, ये याद रख लीजिएगा, ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने आया है क्वेश्चन मजेदार सा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बाहर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बता दीजिए मुझे क्या कहलाते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? सोचिए। तो इसे हम कहेंगे कंटूर। क्या कहेंगे? कंटूर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। क्या कहते हैं उन रेखा को? समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जो जोड़ती हैं तो उन्हें कहते हैं आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट। क्वेश्चन मजा आ रहा है पढ़ाई में? कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट ओपन करके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर वाइज, एक आपके सब्जेक्ट वाइज वीडियो डल रहे हैं। सारे वीडियो को कवर कीजिएगा, सारे टॉपिक को जानना है, स्किप नहीं करना है एक भी टॉपिक को। काजिल कुंभ मरुस्थल खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उज्बेकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु पैमाने के मानचित्र से आपका क्या तात्पर्य है? लघु पैमाने के जो मानचित्र होते हैं उससे आपका क्या तात्पर्य है? तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जमीन का 500 किलोमीटर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि 5 सेंटीमीटर जमीन का 500 किलोमीटर दर्शाता है। ये होता है लघु। क्या होता है? लघु पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दूरी के बीच के अनुपात को दर्शाता है? कौन दर्शाता है ये? कि जो वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दूरी के बीच के अनुपात को नक्शा, स्केल, मुख्य बिंदु या प्रतीक क्या दर्शाता है? स्केल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने ये टॉपिक के डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही वीडियो, आपकी ऐसी ही तैयारी हम करा सकें। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और अपनी एक सीट पक्की करते रहिए। थैंक यू।